जब आप जरा आखिर में जरा मेरा टाइम भी कम है, ये ग्रैंड अलायंस में शामिल हो रही है जमात इस्लामी, जो पीटीआई का ग्रैंड अलायंस बन रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है हमने बहुत पहले कह दिया था हम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं, हम अपने झंडे, अपने निशान, अपने नाम के ऊपर सारी सियासी जद्दोजहद करेंगे। अलबत्ता ये है कि कौमी और बैनुल अक़वामी इशूज़ के लिए हम भी मुख्तलिफ पार्टियों के पास जाते हैं, उनके कहते हैं कि आप हमारी एपीसी में आ जाइए, हमारे प्रोग्राम में आ जाइए। इसी तरह से हम उनके प्रोग्रामों में भी जा सकते हैं, जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कि किसी मुश्तरका प्लेटफार्म बनाने के हम कायल नहीं हैं। नहीं तो अगर वो इस्लामाबाद पर मार्च करें तो आप जमात इस्लामी साथ मार्च तो कर ही लेगी ना, अगर इत्तेहाद नहीं बना रही तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च के तो साथ। हाँ, ये हो सकता, अच्छा ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कोई मुश्तरका एक्टिविटीज जो है वो कर सकते हैं जी, मुश्तरका एक्टिविटीज कर सकते हैं। नहीं, उसमें इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च भी शामिल है उन मुश्तरका एक्टिविटीज में। देखिए उसमें कई चीज़ें हो सकती हैं, उसमें मतलब एहतजाज भी हो सकता है, लॉन्ग मार्च भी हो सकती है, और इससे आगे बढ़कर बिजली के बिल पे ना करने के ऊपर कमेटियां बनाकर उसमें भी हम मुश्तरका तौर पे कुछ कर सकते हैं। नहीं, ये डी चौक में जो धरना शरना है उसमें जाएंगे आप साथ? जी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर तो इन मुतालबात पर हुआ जो हम पेश कर रहे हैं तो जरूर जाएंगे, हरावल दस्ता बनकर जाएंगे। अगर वो हुकूमत गिराने के लिए जाना चाहते, और ये शर्त, अगर वो हुकूमत गिराने के लिए जाना चाहते, देखिए हुकूमत गिराना तो हम नहीं चाहते। देखिए ये एक मौक़िफ़ जो है वो बदला हुआ है, हम अभी भी कहते हैं कि हुकूमत ना गिराई जाए। हम ये कह रहे हैं कि जी आप फॉर्म 47 जो है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करें, नए इंतखाबात की तरफ मत जाएं, जमहूरियत को पटरी पर ही रहने दें, पटरी से डीरेल ना करें, पता नहीं उसके बाद फिर क्या होगा। ये हमारा मौक़िफ़ अरसा दराज से है, और मेरा ख्याल है कि हमने पीटीआई के साथ खुलकर बात की है, बल्कि कहीं कहीं शिकवा भी किया है कि यार आप लोग जो है ना वो फॉर्म 47 को एक तरफ रखते हुए अब आप नए इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, और अगर नए इंतखाबात भी इसी तरह से हुए, यही इलेक्शन कमीशन हुआ, यही अदालती निज़ाम हुआ, तो उसका क्या हासिल है? तो पहले तो आपने जो खराबी इस मुल्क के अंदर कर दी है, कोई अडियाला कैदी नंबर 804 ने किया, इलेक्शन कमीशन ने किया है, कैदी नंबर 804 को मिलने अडियाला जेल जाने जाएगा जमात इस्लामी का वफद? अच्छा नहीं, कुछ ज़रूरी नहीं है, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, जेल में जाना कोई मामला नहीं है। जाहिर है जिसका जिसके साथ ताल्लुक हो, मैं यहाँ पर कैंप जेल में भी जाता रहा हूँ, पीटीआई के लोगों से भी मिलता रहा हूँ, कोट लखपत भी गया हूँ, मुलाकातें की हैं, हमारे पुराने दोस्तों में से हैं। जेल में जाकर मुलाकात करना और बात है, लेकिन ये कहना कि हमारी हिकमत अमली और उनकी हिकमत अमली एक हो, उसमें मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी हिकमत अमली ये है कि कमीशन बने, तहकीक को, और जो डी सीट किए जाएँ जिन्हें जाली तौर पे आपने हुकूमतें थमाई हुई हैं, और फिर पूरे निज़ाम को जो है वो ओवरऑल किया जाए, इलेक्शन कमीशन नया बनाया जाए, फिर उसके बाद नए इंतखाबात की तरफ जाने का सोचा जाए।